प्रिय विद्यार्थियों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले कक्षा 12 संस्कृत साहित्य के अंतर्गत विजेत्री पाठ्यपुस्तक का। आपकी विजेत्री पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे द्वितीय पाठ गुरु उपदेश का। प्रिय विद्यार्थियों, गुरु उपदेश यह पाठ आपके कादम्बरी नामक कथा साहित्य से लिया गया है। आपको बता दें, कादम्बरी संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कथा के रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाण भट्ट के अपूर्व वर्णन कौशल को देखकर संस्कृत के विद्वान मंत्र मुग्धता का अनुभव करते हैं। अब हम इस पाठ के परिचय को एक बार थोड़ा देख लेते हैं। महाकवि बाण भट्ट प्रणीता, महाकवि बाण भट्ट के द्वारा प्रणीत कादम्बरी संस्कृत साहित्य से संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कथा रूपेण अद्वितीय कथा रूप से प्रथितास्ति प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाण भट्टस्य महाकवि बाण भट्ट के अपूर्व वर्णन विशारदत्वम अपूर्व वर्णन कौशल को वीक्ष देख करके संस्कृत मनीषिण संस्कृत के जो विद्वान लोग हैं मंत्र मुग्धत्वम अनुभवंती मंत्र मुग्धता का अनुभव करते हैं। महाकवि बाण भट्टस्य महाकवि बाण भट्ट की गद्य वर्णन में रचना कौशलत्वम रचना कौशल में वस्तु वर्णन और विषय वस्तु के वर्णन में प्रकृति वर्णन में भाव गांभीर्यम च और भाव गांभीर्य में अपूर्वा छटा विदिते अनोखी छटा दिखाई देती है। अतः इसीलिए अस्मिन विशेष विषय में प्रसिद्धा ऐसा उक्तियाँ ये उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। जैसे बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये पहली उक्ति है कि ये पूरा संसार बाण की झूठन माना जाता है। दूसरी कवि जो उक्ति है वो है कि बाणे कवि नाम ही चक्रवर्ती, कि बाण भट्ट समस्त कवियों में यहाँ चक्रवर्ती कवि या चक्रवर्ती कवियों के रूप में माना जाता है। वाणी बाणो बभू है बाणस्तु पंचानन हृदयवस्ती पंच बाणस्तु बाण है। तो ये कुछ ऐसी कथोक्तियाँ हैं जो महाकवि बाण भट्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार हम इस पाठ के हिंदी अनुवाद को भी देख लेते हैं। देखिए, अभी तक शब्द के अकॉर्डिंग अनुवाद था। अब देखिए, महाकवि बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी संस्कृत साहित्य की अद्वितीय कथा के रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाण भट्ट के अपूर्व वर्णन कौशल को देखकर संस्कृत के विद्वान मंत्र मुग्धता का अनुभव करते हैं। महाकवि बाण भट्ट के गद्य वर्णन में रचना कौशल, वस्तु वर्णन, प्रकृति वर्णन, भाव गंभीर्य की अनोखी छटा मिलती है। इसलिए इस विषय में ये उक्तियाँ प्रसिद्ध हैं कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाणे कविनाम ही चक्रवर्ती, वाणी बाणो बभूव बाणस्तु पंचानन हृदयवस्ति ही पंच बाण है तू बाण है। तो ये प्रथम अनुच्छेद है इस पाठ परिचय का। अब हम देखते हैं इसके द्वितीय अनुच्छेद को। साम्राज्य हर्षवर्धन से। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बताते हैं प्रत्येक शब्द के अनुसार इसके पाठ के अर्थ को और फिर इसका अनुवाद। तो एक एक करके समझिए इनके एक एक शब्द के अर्थ को। साम्राज्य हर्षवर्धन से, सम्राट हर्षवर्धन के राज्यसभा में आश्रित कवि रूपेण आश्रित कवि के रूप से तेन हर्षचरितम उन्होंने हर्षचरित कादम्बरी च और इति ग्रंथ द्वयम विरचितम इन दो ग्रंथों की रचना की। अर्थात महाकवि जो बाण भट्ट थे वो सम्राट जो हर्षवर्धन है, इन सम्राट हर्षवर्धन की राज्यसभा में कवि रूप से रहते थे। अर्थात उनके एक आश्रित कवि थे और वहीं रहते हुए उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी इन दो ग्रंथों की रचना की। महाकवि बाण भट्टस्य महाकवि बाण भट्ट की कादम्बरी हर्षचरितम और हर्षित दो प्रख्यात है, माने प्रसिद्ध काव्य काव्य हैं। तो परीक्षा में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाकवि बाण भट्ट किस राजा के आश्रित कवि थे, तो पहला आंसर हो गया हर्षवर्धन। दूसरा कि महाकवि बाण भट्ट की कुल रचनाएं कितनी थी, तो ये हम देख सकते हैं 2 हर्षचरित और कादम्बरी। ये रहा कि महाकवि बाण भट्ट की कादम्बरी और हर्षचरित ये 2 प्रसिद्ध काव्य हैं। अब इनमें समझिए, हर्षचरितम आख्यायिका, हर्षचरित है वो तो है आख्यायिका, और कादम्बरी कल्पित कथाश्चैति कल्पित कथा है। तो ये प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है। कादम्बरी क्या है? कादम्बरी एक कथा है, जबकि हर्षचरित क्या है? हर्षचरित एक आख्यायिका है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में इस चीज़ को हम पढ़ भी चुके हैं कि कथा में और आख्यायिका में अंतर क्या होता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हमने गद्य काव्य के अंतर्गत पढ़ा है कथा को और आख्यायिका को।
तो कथा जो होती है वो कपोल कल्पित होती है, जबकि आख्यायिका जो होती है वो किसी ऐतिहासिक नायक पर या ऐतिहासिक कथानक पर आधारित होती है। तो हमें ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए कि महाकवि बाण भट्ट की दो रचनाएं हैं, एक कादम्बरी और एक हर्षचरित्र। प्रिय विद्यार्थियों, हर्षचरित्र एक आख्यायिका है, जबकि कादम्बरी क्या है, एक कथा है। ये यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है। कादम्बरी सर्वोत्कृष्टम गद्य काव्यम अस्ति, सबसे सर्वश्रेष्ठ गद्य काव्य। काव्य अस्मिन, इस काव्य में चंद्रापीड़, कादम्बरी, पुंडरीक और महाश्वेता की प्रणय कथा वर्णितम अस्ति, प्रणय कथा वर्णित है। यहाँ पर आप समझिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे यहाँ से। सम्राट हर्षवर्धन के आश्रित कवि कौन थे? महाकवि बाण भट्ट। बाण भट्ट की कितनी रचनाएं थी? 2, कादम्बरी और हर्षचरित्र। हर्षचरित्र आख्यायिका थी, कादम्बरी क्या थी? कथा थी। और इस कादम्बरी में ध्यान दीजिए 2 प्रेम कथाएं एक साथ चलती है, एक तो चंद्रापीड़ कादम्बरी की और एक पुंडरीक और महाश्वेता की। ध्यान रखिए ये 4 पात्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंद्रापीड़, कादम्बरी, पुंडरीक और महाश्वेता। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ से बन सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके अनुवाद को। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन भारत के सम्राट थे 606 ईस्वी से 648 तक। इनकी राज्यसभा में आश्रित कवि के रूप में हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक 2 ग्रंथ लिखे महाकवि बाण भट्ट ने। महाकवि बाण भट्ट के कादम्बरी और हर्षचरित्र ये 2 प्रसिद्ध काव्य हैं। हर्षचरित्र आख्यायिका है, कादम्बरी एक कथा है। कादम्बरी की सर्वश्रेष्ठ एक गद्य काव्य है। इस काव्य में चंद्रापीड़, कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता, मैंने अभी आपको बताया ये 4 पात्र इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक तो चंद्रापीड़ और कादम्बरी और दूसरा पुंडरीक और महाश्वेता। इन चारों की प्रेम कथा का वर्णन इस कादम्बरी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, गुरु उपदेश है। आज जो ये बात तो हमने अभी तक 2 अनुच्छेदों में पढ़ी, किसकी? बाण भट्ट की, कि बाण भट्ट कौन थे, बाण भट्ट का क्या प्रसिद्ध है, कितनी इसकी रचनाएं हैं, किस सम्राट के ये आश्रित थे। अब हम आज का जो पाठ है गुरु उपदेश, ये जो आज का पाठ है गुरु उपदेश, इसमें क्या बताया गया इसको देख लेते हैं। गुरु उपदेश जो पाठ है ये कादम्बरी के शुकनासोपदेश नामक खंडात गृहीतः खंड से लिया गया है। अस्मिन खंडे, इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड़, राजकुमार चंद्रापीड़ गुरु आश्रम में, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य अवस्थायाम, ब्रह्मचर्य अवस्था में समाप्त करके पिता तारापीड़ से, पिता तारापीड़ के राजप्रसादे राजमहल में पुनः आगत फिर से आ जाते हैं। तो गुरु उपदेश जो पाठ है इसमें कादम्बरी के शुकनासोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। और इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड़ गुरु आश्रम में ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करके पिता तारापीड़ के राजमहल में लौट आता है। राज्ञ राजा जो तारापीड़ है उसके महामंत्री का नाम है शुकनास है, माने शुकनास। सत्व शौर्य आर्जो भाव संपन्नम, सत्व शौर्य और आर्जो अर्थात सरलता के गुणों से संपन्न उस चंद्रापीड़ को अधिकतरम और अधिक गुणा अतिशयम गुणवान कर्तुम बनाने के लिए बहुविध प्रकार ही अनेक प्रकार से उपदेश देता है। देखिए, राजा चंद्रापीड़ के महामंत्री का नाम था शुकनास, और ये शुकनास चंद्रापीड़ जैसे ही अपनी विद्या समाप्त करके और राजमहलों में आता है तो शुकनास जो मंत्री है तारापीड़ का, ये जो चंद्रापीड़ है इस चंद्रापीड़ को, हालांकि ये विद्या समाप्त करके आया लेकिन फिर भी इसको और अधिक गुणवान करने के लिए उपदेश देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। चंद्रापीड़ राजकुमार है, राजा का नाम तारापीड़ है और उसके महामंत्री का नाम शुकनास है। अस्मिन प्रसंगे, इस प्रसंग में सर्वप्रथम सबसे पहले सह माने वह कौन? शुकनास गुरु उपदेश से, गुरु के उपदेश की महत्व माने महत्ता प्रतिपादित करता है। तो सबसे पहले शुकनास किसका उपदेश देता है? गुरु के का ही उपदेश देता है। अब हम देख लेते हैं इसके एवं अनुवाद को। गुरुपदेश पाठ कादम्बरी के शुकनासोपदेश नामक गद्य खंड से लिया गया है। इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड़ गुरु आश्रम में ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करके पिता तारापीड़ के राजमहल में लौट आता है। राजा तारापीड़ का महामंत्री शुकनास सत्य शौर्य सरलता आदि भावों से संपन्न उस चंद्रापीड़ को अधिक गुणवान बनाने के लिए अनेक प्रकार से उपदेश देता है। इस प्रसंग में सबसे पहले गुरु के उपदेश के महत्व को बताता है।
अब हम देखते हैं इससे आगे इस पाठ को। वस्तुतः गुरु ज्ञानम अमूल्यम भवति। वास्तविक रूप से प्रिय विद्यार्थियों अभी ये पाठ का परिचय ही है। गुरुपदेश जो ये पाठ है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। वस्तुतः गुरु ज्ञानम, वास्तविक रूप से गुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। यह शिष्य, जो शिष्य गुरुकुले निवसन, गुरुकुल में निवास करता हुआ, भक्ति भावेन, भक्ति भाव से विद्याधनम करोति, विद्याधन करता है, तस्य विद्या अवश्यमेव सफला भवति, उसकी विद्या अवश्य ही सफल होती है। अद्यत्वे आजकल अस्माकम समाजे, हमारे समाज में तादृश गुरुकुला नाम अभाव है एवं उस प्रकार के गुरुकुलों का अभाव है। किंतु लेकिन यत्रापि जहाँ भी विद्यालयेषु, विद्यालयों में, महाविद्यालयेषु वा अथवा महाविद्यालयों में गुरुवः पाठयन्ति, गुरु पढ़ाते हैं, तान प्रति, उनके प्रति छात्रई, उनके प्रति छात्रों की श्रद्धा सेवा भावना अवश्यम एवं कर्तव्य, आवश्यक रूप से करनी चाहिए। अर्थात जहाँ भी अभी भी छात्र अध्ययन करते हैं तो उन जिनसे वो अध्ययन करते हैं उनके प्रति उनकी श्रद्धा और सेवा की भावना होनी चाहिए। अनेन एव, इसी के द्वारा विद्यार्थिनाम, विद्यार्थियों के जीवनम मन जीवन, अध्ययनम च और अध्ययन सफलम भवति, सफल हो सकता है। गुरु ज्ञान प्रकाशन, गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा ही अज्ञान अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार निपतति, नष्ट होता है। शिष्य से उद्धार को भवति, और शिष्य का उद्धार भी होता है। शिष्य से, शिष्य का शारीरिकम शारीरिक, मानसिकम माने मानसिक, आध्यात्मिकम माने आध्यात्मिक, नैतिकम च और नैतिक विकासम करोति, और नैतिक विकास भी करता है। यदि इसके अनुवाद को हम देखें तो वास्तव में गुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। जो शिष्य गुरुकुल में निवास करता है, भक्ति भाव से विद्याधन करता है, उसकी विद्या निश्चित रूप से सफल होती है। आजकल हमारे समाज में उस प्रकार के गुरुकुल नहीं है, किंतु जहाँ भी विद्यालय अथवा महाविद्यालय में गुरुजन पढ़ाते हैं उनके प्रति छात्रों को श्रद्धा अथवा सेवा अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसी से ही विद्यार्थियों का जीवन और अध्ययन दोनों सफल होता है। गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार में गिरे हुए शिष्य का उद्धार करने वाला होता है। वह शिष्य का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास भी करता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था इस पाठ का परिचय। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ को। आपको जो अभी तक के आधार पे मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं, आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला कि ये जो गुरुपदेश पाठ है, ये गुरुपदेश पाठ कहाँ से लिया गया है? कादम्बरी कथा से। प्रिय विद्यार्थियों, इनमें से जो प्रश्न बनेंगे परीक्षा दृष्टया भी और संस्कृत साहित्य के इतिहास में भी वो समझिए यहाँ पर। तो कादम्बरी कथा से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं वो हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन सम्राट के क्या थे? आश्रित कवि थे। अर्थात सम्राट हर्षवर्धन की सभा में ये रहते थे। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो बाणभट्ट था, ये बाणभट्ट ने दो रचनाएं की। एक तो क्या थी इसकी रचना का नाम? हर्षचरित, और दूसरी क्या थी? कादम्बरी। इनको भी आप यहाँ पर समझें। एक हर्षचरित रचना थी इसकी और एक क्या है? कादम्बरी। अब देखिए हमारा जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है कादम्बरी से। अब यहाँ पर आप समझिए, इसमें चार पात्र इम्पोर्टेंट हैं। एक तो चंद्रापीड़, और चंद्रापीड़ के साथ कौन है? कादम्बरी नायिका। और इधर कौन हो गए? पुंडरीक और महाश्वेता। तो ये चार पात्र आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अगली बात ये समझना जरूरी है कि हर्षचरितम ये आख्यायिका, जबकि कादम्बरी क्या है? कादम्बरी एक कथा है। तो इस पाठ के परिचय में ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस पाठ को देखें तो गुरुपदेश जो पाठ है ये कादम्बरी के सुकनास उपदेश से लिया गया है। सुकनास महामंत्री का नाम है, जो राजा तारापीड़ का महामंत्री। अब आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, एक चीज़ ज़रूर समझ लें, राजा का नाम क्या है? तारापीड़। तारापीड़ के पुत्र का नाम क्या है? चंद्रापीड़। आपको परीक्षा में बस इसी से कंफ्यूज करते हैं। तारापीड़ के पुत्र का नाम है चंद्रापीड़, इसलिए तारापीड़ तो क्या है? राजा है, और चंद्रापीड़ क्या है? चंद्रापीड़ राजकुमार है। और इस तारापीड़ के महामंत्री का नाम है क्या? सुकनास। और ये सुकनास ही अब इसको उपदेश देगा, किसको? चंद्रापीड़ को। तो सुकनास चंद्रापीड़ को जो उपदेश देगा वो ग्रंथ कहलाया सुकनासोपदेश।
और वो सुकनासोपदेश कहाँ है? कादम्बरी कथा में वर्णित है। और उस सुकनासोपदेश से ये पाठ लिया गया है, कौन सा? गुरूपदेश। सुकनासोपदेश से क्या लिया गया है? गुरूपदेश। और उस पाठ को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एवं इस प्रकार से समतिक्रामत्सु व्यतीत हो जाने पर केषुचित दिवसेषु कुछ दिनों के राजा चंद्रापीडस्य राजा चंद्रापीड के युवराज्य अभिषेकम युवराज अभिषेक को चिकीर्षु करने के इच्छुक प्रतिहारान द्वारपालों को, ध्यान दीजिए दो शब्द यहाँ पर, प्रतिहारान प्लस में अनुपकरण, ये तोड़ेंगे यहाँ से, प्रतिहारान और उपकरण व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रतिहार होते हैं द्वारपाल, अनुपकरण का अर्थ होता है सामग्री संसाधन, संभार लेकर आना, संग्रह इकट्ठा करना आदि देश से आदेश दिया। इस प्रकार कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने पर राजा तारापीड ने चंद्रापीड के युवराज अभिषेक को करने के लिए आवश्यक सामान लाने के लिए प्रतिहारों को, द्वारपालों को क्या दिया? आदेश दिया। समुपस्थित युवराज अभिषेकम, समुपस्थितम निकट आ जाने पर, युवराज अभिषेकम युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए, अभिषिक्त कर होने के लिए, तम उस चंद्रापीड को कदाचित कभी दर्शनार्थम दर्शन के लिए आगतम आए हुए, आरूढ़ विनियम अत्यधिक विनम्र भी, विनीत तरम और अधिक विनम्र इच्छन कर्तुम करने का इच्छुक सुकनास है, मानिस मंत्री सुकनास सविस्तरम उवाच, उससे विस्तार पूर्वक कहता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसके एक बार शब्दार्थ को देख लो एक एक करके। यहाँ पर हम आराम से देखिए, आप थोड़ा कठिन पाठ हो सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। संस्कृत साहित्य में यदि बाणभट्ट की बात करें, बाणभट्ट की शैली काफ़ी समास बहुलता लिए हुए क्लिष्ट शैलियों में मानी जाती है, इसलिए ये पाठ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान समझें। देखो, एवं माने इस प्रकार, समतिक्रामत्सु ये देखिए व्यतीत हो जाने पर, केषुचित दिवसेषु कुछ दिनों के, राजा माने राजा तारापीड ने, चंद्रापीड से राजकुमार चंद्रापीड के, युवराज अभिषेकम युवराज पद पर अभिषेक को, चिकीर्षु करने के इच्छुक, एक एक यहाँ ऊपर भी देखते चलिए और नीचे शब्दार्थ भी। प्रतिहारान ये समझिए, देखो प्रतिहार माने द्वारपाल, अनुपकरण, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रतिहारान प्लस उपकरण हो जाएगा तो उपकरण, और ये संभार संग्रहार्थम ये एक साथ लीजिए। उपकरण होते हैं साधन संसाधन, संभार संग्रहार्थम इकट्ठा करने के लिए, ध्यान दीजिए वस्तुओं के, आवश्यक वस्तुओं के संग्रह के लिए आदिदेश आदेश दिया। ये देखिए आदिदेश आदेश दिया। तो एक एक शब्द के अर्थ को धीरे धीरे आप यहाँ पर समझते चलिए। एक एक शब्द का अर्थ है एवं इस प्रकार, समतिक्रामत्सु व्यतीत हो जाने पर, दिवसेषु दिनों के, युवराज अभिषेक अमन युवराज पद पर अभिषेक को चिकीर्षु करने के इच्छुक प्रतिहारान द्वारपालों को, उपकरण संभार संग्रहार्थम वस्तुओं को संग्रह के लिए आदिदेश माने आदेश दिया। ये अपनी इस लाइन का अर्थ हो गया। अगली जो लाइन है उसका अर्थ होगा उपस्थित हो जाने पर, युवराज अभिषेक का मन युवराज पद पर अभिषेक जिसका करना है ऐसे, तम उस चंद्रापीड को, देखिए युवराज समुपस्थितम उपस्थित हो जाने पर, युवराज अभिषेकम युवराज पद पर जिसका अभिषेक किया जाना ऐसे, तम माने उस चंद्रापीड को, कदाचित माने कभी, दर्शनार्थम दर्शन करने के लिए, आगतम आए हुए, आरूढ़ विनियम अपि, अर्थात ध्यान दीजिए यहाँ पर आरूढ़ विनियम अपि, ये देखो विनम्रता से युक्त को भी, यहाँ पर तोड़िए, ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, दर्शनार्थम ये टूट गया दीर्घ संधि, आगतम प्लस आरूढ़ विनियम और विनियम प्लस अपि व्यंजन संधि। तो आरूढ़ विनियम विनम्रता से युक्त को, विनीत तरम ये देखिए विनीत तरम अधिक विनम्र, इच्छन इच्छा करने की इच्छा करते हुए, सविस्तरम विस्तार पूर्वक, उवाच कहा, अर्थात युवराज पद पर अभिषेक के लिए आए हुए, उस दर्शन के लिए आए हुए उस और अधिक विनम्र भी चंद्रापीड को शुकनास ने और अधिक विनम्र करने के लिए विस्तार से कहा। अब एक बार इसके अर्थ को और देख लेते हैं। देखो,
एक एक शब्द का अर्थ देखने के बाद अब इसका अर्थ थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एवं समति क्रामत्सु केशेषु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य युवराज अभिषेकम चिकीर्षु प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। इसके अर्थ को देखो पहले। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर युवराज पद पर चंद्रापीड़ का अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीड़ ने अभिषेक योग्य वस्तु समूह का संग्रह करने के लिए द्वारपालों को आदेश दिया। इससे आगे समुपस्थित युवराज अभिषेकम चैतम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनियम अपि विनीत तरम इच्छन कर्तुम शुकनाशय शय विस्त्रम उवाच। कभी दर्शन करने के लिए आए हुए युवराज पद पर निकट समय में अभिषिक्त किए जाने वाले विनम्र भी चंद्रापीड़ को और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा से शुकनाश ने विस्तार से कहा। ये शुरू की 3 लाइनों का अर्थ हो गया। इससे आगे यदि हम देखें, तात चंद्रापीड़, अब शुकनाश ने अपना उपदेश देना शुरू किया है। तो देखिए अब शुकनाश क्या कह रहा है। तात चंद्रापीड़, हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित जान लिया है, वेदितव्य से जानने योग्य बातों को, अधीत पढ़ लिया है सर्वशास्त्र सभी शास्त्रों को, ते मन तुम्हारे लिए, न माने नहीं, अल्पम अपि थोड़ा भी, उपदेष्टव्यम अपि उपदेश देने के लिए। हे पुत्र चंद्रापीड़, आपने जिन बातों को जानना चाहिए था उनको जान लिया है और सभी शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत भी उपदेश देने के लिए शेष नहीं, अर्थात अब तुम्हें कुछ भी उपदेश नहीं दिया जा सकता, अर्थात क्योंकि तुम अपनी संपूर्ण विद्या को अध्ययन करके फिलहाल आए हो। केवलम लेकिन निसर्गगत एवं स्वभाव से अति गहनम अत्यंत गहन तमो अंधकार यौवन प्रभवम युवावस्था से उत्पन्न। केवल तुमसे इतना ही कहना है कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है, अज्ञान है, वो अत्यंत गहन होता है। अपरिणाम उपशमो, अपरिणाम बोलते हैं वृद्धावस्था को, अर्थात अपरिणाम वृद्धावस्था में भी, उपशमो जो शांत नहीं होता है, दारुणो भयंकर होता है लक्ष्मी मद है, लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी का अहंकार, धन संपत्ति का गर्व, कि धन संपत्ति से जो गर्व उत्पन्न होता है वो वृद्धावस्था में भी कभी शांत नहीं होता है। कष्टम परम ऐश्वर्य अति तिमिर अंधत्वम, कष्टम बहुत अधिक कष्ट देने वाला होता है। ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी रतौंदी रोग से उत्पन्न अंधापन। शुकनाश कह रहा है यहां पर चंद्रापीड़ को कि ऐश्वर्य रूपी जो तिमिर है, अंधकार है, उससे जो अंधापन आता है वो बहुत अधिक कष्ट देने वाला होता है। कष्टम परम, अर्थात परम कष्ट, अत्यधिक कष्ट पीड़ा देने वाला होता है। क्या? ऐश्वर्य तिमिर, ऐश्वर्य रूपी अंधकार से जो अंधापन आता है वो बहुत अधिक कष्ट देने वाला होता है। अति तीव्र, अत्यंत तीव्र होती है। क्या? दर्प दहा ज्वर ऊष्मा, दर्प दहा ज्वर ऊष्मा अर्थात घमंड रूपी डहा के ज्वर से उत्पन्न जो गर्मी है, घमंड रूपी जो ज्वर है उससे उत्पन्न जो गर्मी है। विस्मो विषय विस्वाद मोह है, विस्मो, ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा, विस्मो अत्यंत विषम रूप रस आदि विषयों के भोग से उत्पन्न मोह। ध्यान दीजिए यहाँ पर अत्यंत विषम रूप, विषमो अत्यंत विषम रूप विषय विस्वाद अर्थात रसादि विषयों के भोग से उत्पन्न मोह माने मोह। यहाँ पर शुकनाश चंद्रापीड़ को समझा रहा है कि जो युवावस्था होती है उस युवावस्था में अत्यंत बुराइयां आती हैं। स्वभाव से ही ये जो युवावस्था है, इस युवावस्था में अज्ञान से बहुत अधिक अंधकार उत्पन्न हो जाता है। और वो क्या क्या है? एक तो लक्ष्मी रूपी जो मद है, अहंकार है, वो वृद्धावस्था में भी शांत होने वाला नहीं होता है। कष्टम परम ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, ऐश्वर्य रूपी जो अंधकार है उससे जो अंधापन आता है और वो बहुत ही कष्टदायक होता है। इसी प्रकार अत्यंत तीव्र दर्प अहंकार रूपी जो ढहा ज्वर की ऊष्मा है वो भी अत्यंत कष्ट देने वाली होती है। इसी प्रकार जो रसादि विषय के भोग से उत्पन्न मोह है
वो भी अत्यंत कष्ट देने वाला होता है। यहाँ पर एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। देखिए, तात हे पुत्र विदित वेदितव्यस्य, जानने योग विषय को जानने वाले, अधीत सर्वशास्त्र, सभी वेद आदि सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले, ते तुम्हारे लिए नए माने नहीं अल्पमपि थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्यम कहने योग्य हो या उपदेश देने योग्य है, निसर्गतः स्वभाव से ही अति गहनम अत्यंत गहन होता है, तमु माने अंधकार, यौवन प्रभावम युवावस्था से उत्पन्न होने वाला, अपरिणाम उपशमय वृद्धावस्था में भी शांत होने वाला नहीं होता है, दारुणों माने भयंकर, लक्ष्य मध्य माने धन संपत्ति के मद से उत्पन्न होने वाला अहंकार, दर्प दाह ज्वर ऊष्मा घमंड रूपी राह से जो ज्वर से उत्पन्न गर्मी है वो भी बहुत अधिक कष्ट देने वाली होती है। एक एक शब्द का अर्थ यहाँ पर देख लिया। अब हम देखते हैं इसके अनुवाद को। देखिए, हे पुत्र चंद्रापीड़, जो कुछ जानना चाहिए वो सब तुमने जान लिया है, सभी शास्त्रों का अध्ययन भी तुमने कर लिया है, इसलिए तुम्हारे लिए उपदेश देने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है। केवल मात्र यही कहना है कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाला जो अहंकार है, अंधकार है, वो अत्यंत गहन होता है। ऐश्वर्य से उत्पन्न होने वाला मद भी अत्यंत भयानक होता है। यह वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। कष्टदायक ऐश्वर्य रूपी रतौंधी रोग से उत्पन्न अंधापन, अत्यंत तीव्र घमंड रूपी ढाज्वर से उत्पन्न गर्मी, अत्यंत विषम रूप रसादि विषयों के भोग से उत्पन्न मोह, नित्य स्नान और पवित्रता से भी दूर न करने योग्य अत्यंत कष्टदायक होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस लाइव क्लास में हमने अध्ययन किया आपके ग्रुप देश जो पाठ है इसके परिचय को देखा। इसके बाद जो हमने देखा वो इस पाठ के जो प्रथम 2 अनुच्छेद थे उनको भी देखा। तो अभी तक जो इस पाठ में समझने वाली बात थी वो यही कि आपको ये समझना है कि इसका राजा तारापीड़ पुत्र राजकुमार जो बनने जा रहा है वो कौन है? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक कौन है? उसको उपदेश कौन देता है? राजा तारापीड़ का महामंत्री। महामंत्री का नाम क्या है? शुकनास। तो आज हमने इन 2 अनुच्छेदों का अध्ययन किया। इसके पार्ट 2 के अंतर्गत हम इस पाठ के आगे के भाग को देखेंगे, इसलिए इस पाठ के पार्ट 2 को भी ज़रूर देखें। और यदि ये पाठ समझ में नहीं आ रहा है तो इस पाठ की जो PDF है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।